हेलो स्टूडेंट, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी लिमिटेड में के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज है। ऑल दो ये वैकेंसी कम है। सो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का पोस्ट है हमारा। इन्वायरमेंट में हमारा नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और सिविल में नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारा वो है 9। वो कितना है हमारा 9। अगर हम बात करते हैं, ये पोस्ट हमारा टेंटेटिव है। इट मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट का, तो यहाँ क्या क्या चाहिए आपको? डिग्री इन सिविल, आइदर केमिकल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी में आपका पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 2 इयर्स का होना चाहिए डिप्लोमा ड्यूरेशन, या डॉक्टरेट अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज में है या इम्पैक्ट असेसमेंट पे है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं अगर हम लोग सिविल की बात, तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स और डिग्री होल्डर्स पे अलाउ है, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस यहाँ मैंडेटरी है कि 5 इयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हमारा हो गया, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर्स हो गया, आरसीसी के मल्टी स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग्स हो गया, फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर्स, और पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम। और साथ साथ अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो अगर आपका ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एडेड एडवांटेज और यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट देखेंगे, सो दैट इज 32 इयर्स, और रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए अप टू 5 इयर्स, मतलब 32 प्लस 5 37, ओबीसी के लिए 32 प्लस 3 35, नॉन क्रीमी लेयर। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं एनएमडीसी का, तो वहां आपका 15 इयर्स, मतलब आपका 47 इयर्स तक आप एलिजिबल हैं। और जो स्टाइपेंड्स वंस द सिलेक्शन विल बी डन, तो आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा हमारा, वो आपका फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए होगा स्टाइपेंड 37,000 डिग्री होल्डर्स के लिए। वही डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपका फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए हमारा होता है आपका 37,000। लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स को एडिशनल 6 मंथ्स भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसमें आपको 38,000 मिलेगा। और जब ट्रेनिंग का कंप्लीशन होगा, तो आपका जो आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उसमें आपका जो पे स्केल होगा 37,000 टू 1,30,000। जिस अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट का, तो 1 सीट हमारा अनरिजर्व्ड है। सिविल में 9 में हमारा 5 सीट अनरिजर्व्ड है, 1 ईडब्ल्यूएस है, 1 एससी हमारा और 2 हमारा ओबीसी है। कैसे आपको अप्लाई करना है? आपको कैरियर पेज पे जाना है, विजिट करना है www.nmdc.co.in, www.nmdc.co.in। आपने ये क्या करना है? आपने ये विजिट करना है, आपने कैरियर सेक्शन में जाना है, और आप कर सकते हैं 10 नवंबर 2024 तक 10 AM 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्टेड है ऑलरेडी, और it will be accessible till 11:59 PM as on 10th November 2024। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप nmdc@jobapply.in पे आप मेल कर सकते हैं, और उस मेल की जो हमारी रिप्लाई आएगी, तो वो 10 AM और 6 PM के बीच में आएगी हमारा, और ऑन ऑल वर्किंग डेज। सो इफ यू वांट टू गेट एनी टेक्निकल assistance while filling the form during online mode, then you can raise your concern on this mail. So आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट्स को कोई भी प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है बाय पोस्ट। और सिलेक्शन मोड क्या है हमारा? ऑनलाइन टेस्ट है हमारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है हमारा, और एक सुपरवाइजरी टेस्ट होगा हमारा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है हमारा, वो 100 मार्क्स का है हमारा, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा हमारा, और लैंग्वेज फॉर हमारा सीबीटी हिंदी और इंग्लिश होगा।
और जो सुपरवाइजरी टेस्ट में अगर आपको जब अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आपका जो कम से कम स्कोर, ये जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, ओबीसी के लिए 45 और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स, ये तो हमारा मिनिमम होना ही होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कट ऑफ। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी टेस्ट का। इसका हमारा क्वालिफाइंग नेचर है, दैट मींस 40 मार्क्स होना आना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस को, और ओबीसी को 37% ऑफ द मार्क्स और एससी एसटी को 30%। अगर हम बात करते हैं कि आपका इसमें क्या क्या हमारा, एक तरह से बेसिकली हम बोलेंगे क्या क्या हमारा सुपरवाइजरी टेस्ट में क्या क्या हो सकता है। एक तरह से ये मोड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इंटरव्यू है। मोड ऑफ क्या है हमारा, ये इंटरव्यू, और इसमें हम क्या क्या पूछ सकता है हमारा, इसमें क्या क्या हमारा पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली रिटन टेस्ट में यहाँ आपका रिटर्न नहीं होता है, यहाँ आपका क्या 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 हो सकता है हमारा, एक तरह से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर सकता है हमारा, आपका कंप्लेंट कैसे आप हैंडल करिएगा उसके आपके एक्यूमेंट को देख सकता है, कोचिंग करना, किसी को काउंसल करना है, हाउ कैन यू डू द काउंसलिंग और कोचिंग सेक्शन, एम्प्लॉय का हमारा डिसिप्लिन क्या है, हमारा डिसिप्लिनिंग नेचर है कि नहीं हमारा जॉब सीकर, और जो आपका साथ साथ आर यू सेल्फ मोटिवेटेड और नॉट, आपका ह्यूमन बिहेवियर क्या है हमारा, लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है हमारा, साथ साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या रखता है बंदा, ठीक है ना। तो एक तरह से आपका ये सब क्या करता है हमारा, एक तरह से आपके स्किल्स को एक्यूमेंट को देखता है। एक तरह से हम बोलेंगे प्रैक्टिकल फील्ड स्टिमुलेशन होगा हमारा, ठीक है ना। सो प्रैक्टिकल फील्ड सिमुलेशन होगा हमारा, जहां आपका कुछ असेसमेंट्स होगा जो हमारा इन्वॉल्व होगा रियल वर्ल्ड सिनारियो को ध्यान में रखते हुए, क्या करेगा वो आपको एसेस करेगा और आपको एक तरह से सिमुलेट करेगा कि जो कैंडिडेट के जो एबिलिटी है वो कोई भी टास्क या असाइनमेंट्स को मैनेज करने की एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से क्या वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सो एक तरह से आपको हो सकता है कि सिविल इंजीनियर वाले बच्चों को हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन चैलेंज दे दे। अब जैसे बोल दे कि आप साइट पे जा रहे हैं, अब आपसे लेबर से वर्क कराना है, लेबर आपका स्ट्राइक पे जा चुका है, तो आप क्या कैसे हैंडल करेंगे कि लेबर अपना स्ट्राइक को पुट ऑफ करके फिर से आप काम पे आ जाए। सो दीज ऑल रिलेटेड टू सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। सो अगर जब सीबीडी टेस्ट में 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में, जो डिसिप्लिन वाइज होगा हमारा, और ये 1:3 हमारा बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा अगर कोई दो स्टूडेंट को मार्क्स इक्वल आता है तो दोनों को कॉल कराया जाएगा। यहाँ कोई भी हमारा एज से रिलेटेड फैक्टर नहीं है कि जिसका एज ज्यादा होगा उसको बुलाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो कैंडिडेट सुपरवाइजरी टेस्ट जो कैंडिडेट्स हमारा सुपरवाइजरी टेस्ट हमारा अटेंड कर लिए होंगे, ऐसे जो कैंडिडेट्स हमारे सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में अटेंड किए हैं लेकिन वहां फेल कर गए हैं, वहां की मिनिमम मार्क्स को अचीव करना, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज डिस्क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर considering them in their final merit list. All right. अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट का। तो बेसिकली सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो होता है हमारा वो हर डिसिप्लिन में लिया जाएगा इंडिविजुअली और एक मैंडेटरी है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑल दो वो सीबीटी के बेस पे होगा, लेकिन आपका मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपको एक्वायर करना है, मिनिमम मार्क्स आपको पाना है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में, जो हमारा 30 आई थिंक 40% है, अनरिजर्व के लिए 37% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी एसटी के लिए। साथ साथ जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट होगा उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो आपको क्या होगा हमारा, they will not be permitted to attend the supervisory skill test. Okay, all right. So
सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इट विल नॉट बी डन आफ्टर डॉक्यूमेंट आफ्टर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट. इट विल बी डन बिफोर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट. सो एक तरह से सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. साथ साथ जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी कैंडिडेचर कभी भी कैंसिल कर सकती है. दैट मींस इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग एंड यू आर अपीयर्ड इन सीबीटी और सीबीटी आप क्रैक भी कर लिए हैं, सीबीटी के स्कोर को आप मीट भी कर लिए हैं, सीबीटी के मेरिट लिस्ट में आपका नंबर भी आ गया है, और जब सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट देने जाएंगे उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप मिनिमम आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी कैंडिडेचर वहां कैंसिल कर दी जाएगी. साथ साथ जब आपका क्या जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, और वी कैन से दैट इवन आफ्टर द मेरिट लिस्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, और उनको शुरू में स्टाइपेंड दिया जाएगा जैसे मैंने बताया 12 मंथ्स और 18 मंथ्स रिस्पेक्टिवली फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स. सो ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेस किया जाएगा रेगुलर स्केल पे, हमारा जो 37,000 से 1,30,000 है. अपार्ट फ्रॉम दैट पे स्केल उनको एचआरए मिलेगा, पीआरएफ मिलेगा, सीपीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा और ग्रुप इंश्योरेंस एज पर द कंपनी पॉलिसी. अब बात करते हैं सीजीपीए और लेटर ग्रेड अगर डिग्री में अवार्डेड है तो उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका आप इंडिकेट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में. और वहां आपका जो मान लीजिए आपका जो सीजीपीए होगा उसको इक्विवेलेंट मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए एनएमडीसी का अपना कोई रूल नहीं है. जो आपके रिजल्ट पे जो लिखा होगा कि दैट दिस सीजीपीए इज इक्विवेलेंट टू दैट percentage, so we have to follow that formula. So whatever the formula that will be mentioned in your result for converting the CGPA into equivalent percentage, तो वही आपका क्या होगा उसको आपको फॉलो करके क्या करना है, उसको आपको कन्वर्ट करके वहां मेंशन करना है. जैसे बहुत जगह होता है क्या कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते हैं, अगर आपको 8 सीजीपीए 8.3 सीजीपीए है तो आपका 3% हुआ, कहीं कहीं 9 पॉइंट समथिंग से बोलता है, कहीं कहीं 9 से बोलता है मल्टीप्लाई करने के लिए. तो अगर वहां आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 से या 9.7 से या 10 से, जो भी आपके मार्कशीट पर मेंशन होगा, सो यू हैव टू मेंशन द सेम इन द फॉर्म. सो अगर कहीं नॉर्म्स आपका स्पेसिफाइड नहीं है, मान लीजिए किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नॉर्म्स स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको क्या बोलता है हमारा एनएमडीसी कि आपका सीजीपी और ग्रेड जो भी आ रहा है उसको आप प्रेज्यूम कर लीजिए 10 पॉइंट स्केल पे, ठीक है ना. दैट मीन्स आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा वहां. So this is the basic details for filling up the NMDC form junior officer trainee. और इसी तरह से एई जेई प्रेप चैनल पे और वाइस प्रेप लेके आ रहा है डिफरेंट वैकेंसीज पे डिफरेंट वैकेंसी हब वीडियोस, जिसमें हम आपके साथ आपके सपनों को अचीव करने में आपका साथ देंगे. और हमारी अभी एसएससी जेई और स्टेट एई की क्लासरूम प्रोग्राम चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों. ऑफलाइन सेंटर हमारा मालवीय नगर न्यू दिल्ली. ऑनलाइन के लिए आपको वाइस प्रेप www.wiseprep.in आपको विजिट करना होगा और वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा. डिटेल्स के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8294391673, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स पा सकते हैं. थैंक यू.